हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन। चलिए ललिन एकेडमी में जुड़े रहें आप। आज आपके लिए स्पेशल आपके लिए पीडीएफ बना के आज लाया हूँ। मेरे साथ विस्तार से वीडियो को एंड तक देखें। पहला क्वेश्चन, द वर्ड लाइब्रेरी वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में करके बताएं, नहीं तो मैं बताने वाला हूं। लैटिन भाषा, इसका आंसर होगा ए, लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन शब्द लीबर, LIBER, लीबर शब्द से निकला है। ठीक है, चलिए पुस्तकालय क्या है उसके बारे में जान जाएं। पुस्तकालय वह स्थान जहां विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाएं, स्रोत, सेवा आदि का संग्रह रहता है। कोई भी पुस्तकालय के बारे में पूछे तो इसको विस्तार से समझाइएगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवीएस और एनबीएस में आ चुका है क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस्ड एमफिल एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी इंडिया। कौन सा यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले एमफिल और पीएचडी की शुरुआत हुई थी? इसका आंसर जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए एमफिल का सबसे पहले कब हुआ था? एमलिस जानते हैं सबसे पहले, एमलिस बच्चे लोग करते हैं पीजी के तौर पे। तो इसका उद्घाटन सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। और वही दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी 1951 ईस्वी में, 1951 में आया था। आप जानते हैं सबसे पहले पीएचडी करने वाले कौन थे? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, DV कृष्ण राव थे, DV कृष्ण जी राव थे। और किसके अंतर्गत में किए थे? डॉक्टर एसआर रंगनाथन के अंतर्गत में किए थे। एक और भी थे, डॉक्टर एसआर दास गुप्ता जी थे। ठीक है, और एमफिल की शुरुआत एमफिल 1998 में हुआ था, 1998 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंग्लिश कोर्स किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आया था? तो जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए मैं बता देता हूं, उम्मीद है कि आपको नहीं पता होगा। इसका आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे पहले बिलिस कोर्स कब आया था? 1947 ईस्वी में आया था। जैसे कि आपको हम थोड़ा देर पहले एमलिस के बारे में बताए थे, तो एमलिस आया था 1949, 2 साल बाद ही आया था। और वही 2 साल बाद 1951 में पीएचडी आया था। नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने वाली की संभावना है। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC कब आया था इन दिस ईयर? आप लोग जानते हैं इसका ईयर? चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा ए, 2005 में। 2005 में कब आया था? डेट पता है? 13 जून को आया था। 13 जून 2005 को बना था। किसके द्वारा पता है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सेंट पित्रोदा के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो इस बात को गौर कीजिएगा, इसको आंसर को नोट डाउन करते चलिएगा, इतना टीचर कोई आपको नहीं बताने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम हो, केबीएस हो या एनवीएस या बिहार लाइब्रेरियन, हंटर कमीशन कब आया था? याद रखिएगा कमीशन कितने हैं, विस्तार से हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन 1882 ईस्वी को आया था। 1882 ईस्वी को आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था? चलिए आगे विस्तार से समझाते। 3 फरवरी 1882 ईस्वी में आया था। विलियम्स विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इसको हंटर आयोग पुस्तकालय विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया पहला आयोग हंटर आयोग। चलिए जितना हम बोले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। बिहार लाइब्रेरी हो या केवीएस या एनबीएस, DSSB हो या रेलवे, भरे और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।